कभी कभी जिंदगी में कोई एक ऐसी घटना घट जाती है जो पूरी जिंदगी का चित्र ही बदल देती है। कोई एक ऐसी घटना जो जीवन की सीधी चलती राहों को यू टर्न में तब्दील कर देती है। कोई एक ऐसी घटना जो आपकी जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव ले आती है कि आपकी जिंदगी का प्रारूप ही बदल जाए। आज के इस वीडियो में हम आपको मध्य प्रदेश के उस मुख्यमंत्री की जिंदगी में हुए ऐसे ही यू टर्न की कहानी सुनाएंगे जिसे डकैतों के लिए सबसे बड़े खलनायक के तौर पर पेश किया जाता है, जिसने डकैतों को मध्य प्रदेश की धरती से उखाड़ फेंका था। ये वो मुख्यमंत्री है जो अपनी जिद के लिए एक दिन का मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का बनता ही बनता है, चाहे उसके लिए राजीव गांधी के सामने अड़ना ही क्यों ना पड़ जाए। ये वो मुख्यमंत्री है जिसने फूलन देवी का आत्मसमर्पण करके पूरे देश भर का ध्यान अपनी ओर खींचा था। हम बात कर रहे हैं अर्जुन सिंह की। अर्जुन सिंह की सियासत कभी शुरू ही ना होती अगर उनकी जिंदगी में ये एक किस्सा ना आता। ये किस्सा उन्हें सीधा पंडित जवाहरलाल नेहरू से जोड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे कहाँ अर्जुन सिंह, कहाँ जवाहरलाल। ना ना जनाब, ये सियासत है। तनिक पढ़ा कीजिए। पढ़ेंगे तो ऐसे ऐसे किस्से मिलेंगे ना कि दिमाग पूरी तरह से हिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम आपको अर्जुन सिंह और जवाहरलाल नेहरू के बीच की उस जंग की कहानी सुनाएंगे जिस कहानी ने अर्जुन सिंह की सियासत को वो उड़ान दी कि फिर अर्जुन सिंह कभी जमीन पे उतरे ही नहीं। चलिए करते हैं किस्से को शुरू। ये साल था 1952 का। देश के पहले आम चुनाव हो रहे थे, विधानसभा के भी और लोकसभा के भी। लोगों में गजब का उत्साह था। अपनी सरकार अपने हाथ से चुनने का मजा था ना, ये अलग था। लोग घरों से निकल निकल के वोट दे रहे थे और इस चुनाव की अहमियत का अंदाजा लोगों को भी था और सत्ता को भी था। पंडित नेहरू अच्छी तरह से जानते थे कि अगर इस चुनाव में उन्हें पराजय का सामना करना पड़ता है तो निश्चित रूप से विपक्ष के खेमे में जाना पड़ेगा और सत्ता पक्ष से विपक्ष तक पहुंचने की यात्रा दुखदाई बहुत होती है। तो नेहरू ने सबसे पहले कमर कस के इलाहाबाद के आसपास के क्षेत्रों में उतरने का निर्णय किया और इलाहाबाद के आसपास की सीटों को साधने के सिलसिले में उनकी एक सभा का आयोजन हुआ चुरहट में। चुरहट विधानसभा रीवा जिले के अंतर्गत आती है। अब आप सोच रहे होंगे ये रीवा कहाँ है? जनाब, इलाहाबाद के पास का शहर है। तनिक गंगा पार करिए, विंध्य पर्वतमाला के आंचल में उतरिए, सबसे पहले स्वागत रीवा ही करता मिलेगा। रीवा जो दो चीजों के लिए बहुत मशहूर है। एक सफेद बाघ, ये वही सफेद बाघ है जिसकी एक झलक पाने के लिए दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क का सबसे ताकतवर इंसान यानी अमेरिका का राष्ट्रपति भी घंटों घंटों का इंतजार एयरपोर्ट पे खड़े हुए करता है। ये उसी सफेद बाघ मोहन के घर की कहानी है जिस मोहन के एक दफा व्हाइट हाउस में कदम पड़ने की दरकार के लिए पूरा व्हाइट हाउस पलक पावड़े बिछा के इंतजार करता रहता है। और दूसरी चीज जो रीवा को पूरी दुनिया में मशहूर करती है वो है इसके हीरे। पन्ना की खदानें तब रीवा में ही आती थी। पन्ना के निकले हीरे पूरी दुनिया को अपनी चमक का एहसास कराते थे और इसी रीवा से 53 किलोमीटर की दूरी पर आती थी चुरहट विधानसभा, जहां से कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे। नाम था राव शिव बहादुर सिंह। ये राव शिव बहादुर सिंह अर्जुन सिंह के पिताजी थे और इन्होंने ही आयोजित कराई थी नेहरू के लिए अपनी विधानसभा में रैली। पूरी चुरहट की विधानसभा और खुद अर्जुन सिंह और राव शिव बहादुर सिंह एक टक इंतजार कर रहे थे उस पल का जब देश का सबसे ताकतवर नेता, जब देश का सर्वमान्य चेहरा पंडित जवाहरलाल नेहरू मंच पे चढ़ेगा और राव शिव बहादुर सिंह के लिए वोट मांगेगा। जनता से अपील करेगा कि राव शिव बहादुर सिंह के खाते में इतने वोट दे दें कि वो चुरहट से जीत के सदन पहुंच जाएं। नेहरू चुरहट की विधानसभा में रैली करने के लिए रीवा उतरते हैं एरोप्लेन से एयरपोर्ट पे और इसके बाद गाड़ी से चुरहट के लिए निकलते हैं। 53 किलोमीटर के इस सफर में एक ऐसी घटना घट जाती है जिस घटना का परिणाम हिला के रख देता है अर्जुन सिंह और राव शिव बहादुर सिंह को। घटना बताएं उससे पहले घटना का परिणाम सुन लीजिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू चुरहट के मैदान पहुंचते हैं। सामने हजारों हजार जनता रहती है।
राव शिव बहादुर सिंह और अर्जुन सिंह भी बैठे रहते हैं। नेहरू मंच पे चढ़ते हैं, माइक संभालते हैं। राव शिव बहादुर सिंह को लगा कि अब नेहरू अपील करेंगे कि जनता राव शिव बहादुर सिंह को ज़्यादा से ज़्यादा वोट देके विजयी बनाए और सदन भेजे। लेकिन नेहरू माइक से बोलते हैं, कांग्रेस का कोई भी प्रत्याशी चुरहट से चुनाव नहीं लड़ रहा है। मैं यहाँ सिर्फ आप लोगों से एक अपील करने आया हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिशतता में इस चुनाव में प्रतिभाग करें और इस चुनाव को सफल बनाएं। पूरी जनता सन्न थी। राव शिव बहादुर सिंह को अपने कानों पे यकीन नहीं हो रहा था। कांग्रेस के प्रत्याशी तो वो खुद थे, तो आखिर नेहरू ने ऐसा क्यों बोल दिया कि कांग्रेस का कोई प्रत्याशी नहीं है। राव शिव बहादुर सिंह के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। ऐसा क्या हो गया उस 53 किलोमीटर के सफर में कि राव शिव बहादुर सिंह का टिकट देश के प्रधानमंत्री ने बिना किसी को सूचित किए ही काट दिया था। इस घटना को समझने के लिए चलिए 53 किलोमीटर पीछे रीवा के राजा थे मार्तंड सिंह, और मार्तंड सिंह के दरबार में मंत्री के पद पे काम करते थे राव शिव बहादुर सिंह, जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे। जब नेहरू रीवा से चुरहट के लिए निकले तो आस पड़ोस की जानकारी लेते हुए मार्तंड सिंह से भी बात की, तो पता चला कि राव शिव बहादुर सिंह पे हाल ही में एक मुकदमा दर्ज हुआ है। मुकदमा भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ था। पन्ना की हीरा की खदानों के बारे में मैंने आपको सूचित किया था। उसी हीरे की खदानों के लाइसेंस के रिन्यूअल के चक्कर में राव शिव बहादुर सिंह पे 25,000 रुपए रिश्वत लेने का आरोप था, और जिसके बाद उन पर खुद मार्तंड सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया था। नेहरू कुछ भी कर सकते थे, लेकिन कांग्रेस के परचम तले किसी दागी को चुनाव मैदान में नहीं उतार सकते थे। ये नेहरू की सुचिता थी जिसने उन्हें मजबूर किया राव शिव बहादुर सिंह का टिकट काटने के लिए। लेकिन नेहरू के इस बयान के बाद पूरी जनता में, चुरहट के एक एक घर में राव शिव बहादुर सिंह के उस मुकदमे की चर्चा फैल गई। इतना अपयश फैला कि अर्जुन सिंह को सार्वजनिक जीवन से डर लगने लगा। ऐसा नहीं था कि राव शिव बहादुर सिंह ने उस चुनाव में प्रतिभाग नहीं किया, निर्दलीय पर्चा भरा, लेकिन जनता में फैले अपयश के कारण पराजय सुनिश्चित थी और हुई भी। अर्जुन सिंह अभी इन अपयशों के दौर से उबर भी ना पाए थे कि 2 साल बाद एक बड़ा अपयश उनका इंतजार कर रहा था। यह अपयश था उनके पिता की गिरफ्तारी। अर्जुन सिंह के पिता राव शिव बहादुर सिंह भ्रष्टाचार के मुकदमे में पराजित हो चुके थे, दोषी पाए गए थे, और इसके बाद उन्हें 3 साल की जेल की सजा हुई थी। अर्जुन सिंह इस अपयश से तिलमिला उठे। अंदर से कसक उठी कि कुछ ऐसा करेंगे जो इज्जत दे दे, और अर्जुन सिंह ने यहीं पे अपने मानस के भीतर कांग्रेस को एक चुनौती दी। क्या चुनौती थी? उन्होंने अपने आप को ये चुनौती दी कि वो इतना कर्मठ प्रदर्शन करेंगे, इतनी मेहनत करेंगे कि एक दिन कांग्रेस भी तरसेगी उन्हें अपनी पार्टी में लेने के लिए। चुरहट में फैले इस अपयश के माहौल के बीच अर्जुन सिंह का सार्वजनिक जीवन चुरहट में जीना असंभव हो गया था, लेकिन संभावनाओं को खोजना अर्जुन सिंह को आता था। अर्जुन सिंह उन नेताओं में से थे जो मुसीबतों की आग से कुंदन बन के निकलते हैं। आग में खाक होने वाले का नाम अर्जुन सिंह नहीं होता है। अर्जुन सिंह ने बगल की मझौली विधानसभा सीट का रुख किया और 3 बरस में गांव-गांव पगडंडी नाप के अपनी मेहनत का वो करिश्मा कर दिखाया कि जब साल 1957 के आम चुनाव की घोषणा हुई, तब कांग्रेस का पूरा स्थानीय कैडर अर्जुन को अपने पाले में लेने के लिए मचल रहा था। ऑफर दिए गए, लेकिन अर्जुन ने 2 टूक कहा, पार्टी में शामिल हूंगा, लेकिन तब जब जीत जाऊंगा। दरअसल अर्जुन सिंह जीत का बिल्ला सिर्फ अपने कंधों पे देखना चाहते थे, कांग्रेस के नहीं। यह अर्जुन की निजी जीत थी जिसे उन्होंने अपने मेहनत के दम पे पूरा करके दिखाया था। साल 1957 के चुनाव हुए। अर्जुन सिंह ने कांग्रेस के प्रत्याशी को इतनी बुरी तरह पराजित किया, इतने भारी मतों से जीते कि कांग्रेस के प्रत्याशी की जमानत जब्त हो गई। ये खबर नेहरू तक भी पहुंची। नेहरू उन दिनों आनंद भवन आए हुए थे, प्रवास पे थे। जब खबर मिली कि एक लड़के ने निर्दलीय रहते हुए भी कांग्रेस के प्रत्याशी की जमानत जब्त करवा दी है, तो नेहरू को लगा इस लड़के से मिलना चाहिए। नेहरू ने अर्जुन सिंह को आनंद भवन बुलाया, और फिर आनंद भवन में अर्जुन सिंह ने इस देश के सबसे बड़े नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू की उपस्थिति में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की।
ये अर्जुन सिंह के सियासी कैरियर की शुरुआत थी कांग्रेस के नेता के तौर पे। किस्सा कैसा लगा? अर्जुन सिंह की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ ये किस्सा अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लगातार आप तक